इंस्टीट्यूट्स जो बरगलाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित करते हैं, इन्हीं सफल छात्रों को दिखा के उन पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, पहले आप ये देखिए और बताइए कि क्या इस बार आप मेरे बात पर भरोसा करेंगे या नहीं। दूसरे दिन राकेश यादव के साथ प्लेटफॉर्म पे तुम गए, बस उसी दिन जब लोग निकले बाहर ये था, ये लोग बाहर निकले और खबर ना उन्होंने कहते था कि इनके घर से वो न्यूज नहीं लोकल न्यूज इससे पहले बार घर हुआ था। तो कोई आदमी देख के नंबर लगा के लोगों को कॉल किया था और रात बोलो बात करने की सुबह आ जाना है। अच्छा, आप इस फुटेज में देख सकते हैं, जब हमने मना कर दिया कि हम रिजल्ट नहीं खरीदते, तो हमारे कोचिंग के तुरंत बाहर जाते ही इन्होंने किसको फोन किया? जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो एक ऑनलाइन कोचिंग का पार्टनर है और तुरंत वहां पे डील फाइनल हो गई इनकी। आगे देखिए क्या होता है। नहीं मतलब हमारी ये जगह मैम कि जो यहाँ से गए थे तो उन लोगों ने समझा यहाँ से बोलना था कि मतलब कुछ नहीं मिला है, तो मैं हम लोगों ने तो फिर लगा था तो एक बार फिर से एक बार मतलब मैं 25 होता तो वो भी 10 रुपये क्योंकि वो ले पाया क्योंकि मैं यहाँ से सफेद हो गया था कि इतना नहीं है तो बहुत। अच्छा, आप देख सकते हैं, हमने जब आउटराइट मना कर दिया तो टॉपर का फ्रेंड डिप्रेस्ड हो गया था और इसी डिप्रेशन में उसने जाके 15 लाख का डिमांड किया और उसे इस बात का अफसोस भी है कि उसने 25 लाख का डिमांड नहीं किया, क्योंकि अगर वो 25 लाख भी मांगा होता तो उसे मिल गया होता, क्योंकि 15 लाख उन्होंने बोला है और उसे इमीडिएटली दे दिया गया। क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा? सिर्फ हमारे एजुकेशन में ही नहीं बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो इतना खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे अपने दोस्तों के थ्रू भी कि हमारा देश कहां पहुंच जाएगा आप सोच सकते हैं। पिछले बार भी टॉपर को राकेश यादव ने खरीद लिया, टॉपर मुझसे बात किया, लेकिन अल्टीमेटली आप देख सकते हैं खुलेआम टॉपर ये कह रहा है हम आपके पास आए थे, आपने मना कर दिया। ये शब्द भी उसे नहीं चुभा कि पिछले बार भी 100% ने टॉपर खरीदा था। खुलेआम व्यापार चल रहा है शिक्षा का और रिजल्ट का। वहां पे जो क्लास ले रहे हैं वहां बुलाए एक टाइम दिया पहले तो रात में बोले थे कि मतलब 11 बजे के आसपास हो गई दूसरे दिन मॉर्निंग में गया तो क्लासेस चल रहे थे, लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस में भी बुलाते हैं, वो जब भी बुलाते हैं तो वहाँ 15 में आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को दिया आपने। व्यक्ति ये दिखाता है कि हम क्लास ले रहे थे और अचानक टॉपर हमारे पास आके हमें मिठाई खिला रहा है और हमारे पैर छू रहा है। कितनी अच्छी एक्टिंग होती है आप देख सकते हैं। ये लोग शाहरुख खान को भी मात दे देंगे। और 15 लाख में मैथ्स और करंट अफेयर्स का रिजल्ट बेचा गया है। साफ साफ सर हिला के और मुस्कुरा के टॉपर खुद बता रहा है। नहीं बता पानी कर लिया यार, फिर हमसे बातें नहीं की तो अच्छा आप लोग रिजेक्ट कर दिए वहाँ पे। अब देखिए इसमें हम लोग की तो कोई गलती नहीं है। नहीं मैं बताती हूँ, इनफैक्ट ये पहली बार है जो मैं बैठ के बात कर रही हूँ और जब मुझे इसे कहा था बैंक में कि रैंक 1 ने कॉन्टैक्ट किया है तो मैंने कहा यार उसका नंबर मांगा ना उधर, मेरा इंग्लिश का स्टूडेंट तो होगा ही होगा। तो बोला नहीं उसके दोस्त आए, रैंक 1 नहीं आया, उसके दोस्त आए। आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से टॉपर का फ्रेंड कह रहा है मैडम यू वर द फर्स्ट चॉइस, जब आपने मना कर दिया तो हम वहां गए। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कहा ये पहली बार है जो मैं इस तरह से बैठ के बात कर रही हूं। मैंने टॉपर का रिजल्ट ढूंढने की कोशिश अपने डेटा में की थी, लेकिन नाम इतना कॉमन था कि टॉपर का नाम जो था ऋषभ कुमार, वो हमारे डेटा में करीबन 2500 ऋषभ कुमार से ऊपर निकल आए, इसीलिए हम नहीं ढूंढ पाए। हमने ये भी कोशिश की कि इसका टेलीफोन नंबर मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने डेटा में ढूंढ सकूं, लेकिन
वो भी इसके दोस्त नहीं दिए और इनके दोस्त आए बात करने, टॉपर नहीं आया था बात करने। बेटा, मेरी कोई भी संवेदना इस लड़के के साथ नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि ये अभी से भ्रष्टाचार के पूरे गुर को सीख रहा है। किस तरह से खुद डीलिंग ना की जाए, अपने दोस्तों के थ्रू कराया जाए। कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ अधिकारी आपको ऐसे ही करता हुआ दिखेगा। वो खुद पैसे नहीं लेता, वो दूसरे के थ्रू लेता है। इस पे बड़ा मुद्दा होगा। या तो लोग आके अपनी गलती माने कि ऐसा हुआ था, वो टॉपर भी अपनी गलती माने, नहीं तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जहां हम देश से कुरीतियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को हमने सफाई दिवस बना के देश से गंदगी खत्म करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ लोगों के दिमाग में गंदगी बस रही है। एक टॉपर इसलिए टॉप करना चाहता है, इसलिए टॉपर बनना चाहता है कि उसको टीचर से पैसा चाहिए, मजाक चाहिए, और वो भी बैकएंड से। मान लेते हैं कोई टीचर किसी को 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई टीचर किसी को आईपैड दे रहा है, ये ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाए, वो कर सकता है। इनाम देना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन बैकडोर से टीचर 15 लाख रुपए देके और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर वो आयरन लेडी अगर आज इस चीज पे वीडियो नहीं बनाती, ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाती, तब तो हम सबको पता ही नहीं चलता कि क्या है, कौन टॉपर होता है। अच्छा तरीका है। हम बोले अरे हमारा तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कौन हमें नहीं जानता। बच्चा हमारे यहाँ तो पढ़ता है, जानने को तो दीपक कलाल को भी सबको ही जानता है। किस लिए जाने जाते हो ये भी मायने रखता है। आज तुम इसलिए जाने जा रहे हो कि 15 लाख रुपए से तुम टॉपर खरीदते हो, नहीं है तो बताओ आके भाई, सब लोगों को बताओ, टॉपर को बुलाओ, क्योंकि अभी मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। 15 लाख कोई छोटा मामला थोड़ी है। 15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा, सरकार के पास पहुंचेगा तो है, कितने लोगों की जान बच जाएगी। शर्म ये आती है कि लोग आज ऐसे सवाल हमसे पूछने लगे हैं, कहीं जाते हैं मीडिया से लेके सब लोग, पता है क्या पूछने लगे हैं। लोग कहते हैं सर शिक्षा व्यवसाय बन गई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, कैसे देश आगे जाएगा। मतलब इसी को असली दोगलापन कहते हैं कि आज से 8 दिन पहले लोग जो ये ज्ञान दे रहे थे कि कोई थार क्यों दे रहा है, कोई स्विट्जरलैंड की ट्रिप क्यों दे रहा है, आज वही लोग इस चीज में लिप्त पाए गए। अब लोगों के अलग अलग आएंगे। कई लोग कहते हैं ये 1 साइडेड गेम है। अभी एक आदमी ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के बता दिया कि सामने वाले ने पैसे लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां 1 साइडेड वीडियो, 1 साइडेड स्टेटमेंट काफी होता है ये प्रूव करने के लिए कि सामने वाला गलत है। वो टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि उसके साथ बैठा दोस्त ये कह रहा है कि हम 25 लाख की डिमांड कर रहे थे बट हम 15 में बिके, और वो ये कह सके वहां से खड़े होकर उठ के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, पैसे भी कमाए तो इसने कमाए हैं। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो, डिपार्टमेंट में जाके तुम खाद देश की तरक्की करोगे। ये शिक्षक समझा रहा है कि तुझे करप्शन करना कैसे है, इससे देश आगे जाएगा। किसने कह दिया आपको कि आप फीस कम कर लो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा कमाना है। अरे अगर आप ऐसी सस्टेनेबल फीस रख लो, जिसके पास पैसा होगा वो फीस देके पढ़ लेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको फ्री कर दो, एक टीम बिठा के जो हम कर रहे हैं, या एक यूट्यूब पे उसको फ्री पढ़ा दो, ये भी तो किया जा सकता है। लेकिन तो भौकाल कैसे कटेगा, हर आदमी हमसे पढ़ रहा है। एसएससी का मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एक जगह पढ़ता है। पहली बात तो इसके अंदर सब्जेक्ट है, अब तो कंप्यूटर भी जुड़ गया। कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, तो किसी एक ऐप से तो बच्चा पढ़ता ही नहीं कि एक ऐप पे किसी ने उसको ऐसा पढ़ा दिया और सीधे उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब आज लोगों का पैसा जो तुमने कमाया बच्चों से लेकर के, और तुम वो एक बच्चे पे इस तरीके से लुटा के उन बच्चों के पैसे का मिसयूज कर रहे हो। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार हमारे टैक्स का मिसयूज कर रही है, आज से 6 महीने पहले दुनिया ज्ञान दे रही थी, अब आज बच्चों के पैसे का मिसयूज हो रहा है, कोई नहीं देखेगा। और देखिए मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। और बहुत दिन से हम शांत भी थे। मान लेते एक टीचर ने ये कह दिया कि किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा और उसकी अगर रैंक 1 आती है तो हम उसको गाड़ी देंगे, और सही बात है, किसी को भी हक है, कोई दे सकता है गाड़ी, हम कौन होते हैं रोकने वाले। सामने वाले का अपना फर्ज, अपनी मंशा, अपनी कमाई, कोई भी दे सकता है। वहां भी हमने सिर्फ इसीलिए थोड़ी बहुत बात उठाई, हमें लगा कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं गाड़ी उसी को दूंगा जिसका मेरे ऐप में रजिस्ट्रेशन है। क्यों भाई, इससे ये साबित होता है कि हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा इसी बहाने हमारे ऐप में आए। ये गलत था। बाकी देने में कोई बुराई नहीं थी, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। हम किसी जमाने में कह देते थे आईफोन देंगे, एक बच्चे को दिया जिसके 200 नंबर आए, तो सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, ये गलत नहीं है। और इनाम की भी एक सीमा है कि जब आप किसी को इनाम देंगे तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन चोरी छुपे किसी को 15 लाख रुपए देके ये कहलवाना कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है, ये सरासर गलत है और इस पर आवाज उठनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। मैं उस टॉपर को भी ये समझता हूं कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, वो बेवकूफ है। वो रैंक 1 ला करके अपना चैनल स्टार्ट करके लोगों को ज्ञान देकर ये 15 लाख रुपए कुछ चंद महीनों में कमा सकता था। और ये लगातार आरोप इतने दिनों से लग रहे थे कि टॉपर्स खरीदे जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये खरीदे जा रहे हैं। जब आज पहली बार ये वीडियो सामने आई, मैंने स्पेशली सर को मैसेज करके पूछा कि ये क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, आप बताओ तो सही, कैसा है, क्यों। अब लोगों का वही है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। देखिए कोई कुछ ना कुछ ऐसे ही नहीं कहता, कोई नहीं कह रहा हमारे बारे में कि हमने टॉपर खरीदा। जो बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, हमने उससे पूछा कि भाई हमसे पढ़े हो तो आके चलो चंद बातें तुमसे कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा वाला तो टॉपर आके यही भूल गया कि तुम्हारे पैर छूने,
जब मिठाई खिलाने की बात आई तो उसको पीछे से किसी ने कहा 1 लाख मेरा कमीशन है, पैर तो छू ले। मतलब टॉपर इस हद तक गिर गए। कल को अगर हम या आप कोई एक इंटरव्यू डालते हैं किसी टॉपर के साथ, कौन उसको देखेगा? लोगों को लगेगा ये तो सब झूठी झूठी बात है। यानी कि इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स तो, इतनी तगड़ी खरीद फरोख्त तो बीजेपी और कांग्रेस में नहीं हो रही थी जितना एसएससी में हो रही है। और पैसा ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कम कमाया है, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से पैसा कमाया भी है और पैसे की कोई था नहीं है। लेकिन इतनी चाहत हो जाना पैसे के लिए, एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए इतना लालच, इतना मोह रखना कि मैं एक टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है उसको सेटल करके 15 लाख रुपए दे करके 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस करूंगा, ये मनसा एकदम गलत है। जबकि तमाम लोग टॉपर को क्लेम कर रहे हैं। मैं तो ये आप सोचने लग गया हूं कि कभी जीवन में अगर रैंक 1 आए भी तो उससे बात भी ना करो, क्योंकि और सही बात है कि एक टॉपर एक जगह नहीं पड़ता। आपने देखा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्लेम किया कि ये टॉपर हमारा है, लेकिन एक कंपनी जिसने सीधे लाइव क्लास में कमाल की एक्टिंग करके इंट्रोड्यूस किया कि अरे वाह भाई साहब आइए आप, ये है रैंक 1। दिल पे हाथ रख के देखो कि ये कितना सही है। जहां तुम हर बात में कमी निकाल के बता के कहते हो कि हम बहुत पुराने हैं और ये मैच्योरिटी है भी, हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। खैर आप मेरे लिए पुराने नहीं हो, हम और आप एक ही एज के हैं। आपने भी 2012 में पढ़ाना शुरू किया, मैंने भी किया, तो मेरे लिए कोई सीनियर जैसी बात नहीं है। इसीलिए सवाल मैं आपसे कर भी रहा हूँ और मैंने करा भी, मैंने स्पेशली कॉल पे भी बात की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। या तो अब आप आके या टॉपर आके इस चीज को कबूले, क्योंकि ये मामला हल्का फुल्का नहीं है, बहुत लंबा जाएगा। वीडियो आई है कल को, इसमें सीबीआई एंट्री करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये माल प्रैक्टिस है या नहीं, क्या ये 420 है या नहीं, किसी बच्चे को 15 लाख रुपए का लेन देन हो गया और सरकार को पता नहीं चला। आज सरकार कहती है कि 2 लाख रुपए के लेन देन से ज्यादा आप कैश में डील नहीं कर सकते। आपने कैसे कर दी? आप कई तरफ से घिरे हुए हो कि 15 लाख रुपए का लेन देन कैश में कैसे हो गया, और कैश में नहीं हुआ, अकाउंट में हुआ है, तो किस लिए हुआ? क्या कोई सर्विस ली गई, कोई सर्विस चार्ज दिया गया, किस लिए हुआ है? इससे क्या हो रहा है? आज जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एसएससी में वेटिंग नहीं है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा और लोग 2-2 4-4 बार ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं लोग पेपर? इसीलिए दे रहे हैं, सबको लगता है रैंक 1 आएगी हम भी मोटा पैसा छीलेंगे, हम इससे भी पैसा लेंगे, उससे भी पैसा लेंगे, इससे कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस पर आप नहीं सोचते, फिर कहाँ ईमानदारी चली जाती है? वो तो आज हम और आप, इतना हल्ला होता था कि भाई टॉपर बिक गया, टॉपर बिक गया, यकीन ही नहीं होता था कि सच में बिक सकता है। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि बिक रहा है। और जो लोग जेन्युइन थे नहीं बिके, कहाँ बिका? तेजा रैंक 1 लेके आए, जो उसकी सच्चाई थी उसने हर जगह बताई। उसने बताया किसकी किताब पढ़ी है, हमारी किताब पढ़ी है, हमसे कुछ सीखा है तो सीखा है, उसने क्लियर बताया कहाँ पढ़ा। रैंक 1 को जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज्यादा कोचिंग की, लेकिन वो स्पेसिफिक इनके पास पढ़ा है। इतना फ्री है कि इनको मिठाई खिलाने भी क्लास के बीच में आ रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, कमाल की नौटंकी हो रही है। अरे यूट्यूब पे अच्छा करो, अच्छा पढ़ाओ, जिस बच्चे को कोर्स खरीदना होगा अपने आप ऐप पे आता है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर बच्चा कोर्स खरीद लेता है। क्या कोर्स बिकवाने के लिए गंदगी करना जरूरी है? तो ये ना कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी किसी को भी वो कौन से सुपाल बत्तब किया था जब 101 गालियां हो गई। लगातार देख रहे हैं, तुम ज्ञान भी मत दो। कुछ दिन पहले तुम बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, भाई बड़ा अच्छा ज्ञान कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, गंदगी मची पड़ी है। और ये कैसी गंदगी है जो पर्दे के पीछे हो रही है? ये गंदगी नहीं है। और ये 15 लाख पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी मोदी सरकार 15 लाख देंगे? इस लड़के को अकेला ऐसा है देश में जिसको 15 लाख का सपना पूरा हुआ है। और कमाल की बात तो है कि सच निकल जाता है। आपने देखा होगा वीडियो, मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा बच्चा है जो AIR 1 लाया है? ही नहीं, कैसे कह दोगे? होता तब तो कहते थे, तुम्हें खुद पता था। तुम्हें ये भी डर था कि बच्चे की नाना निकल गया, लाइव क्लास का मैटर है, मैं कह दूं कि ये मेरा बच्चा है, तुमने सीधे पकड़ लिया। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा बच्चा? बच्चा बोला हाँ मत कहना, मैं सिर्फ क्या खड़े होने के पैसे ले रहा हूँ, बाकी नहीं। कमाल की चीजें चल रही हैं। और पता दुख किसके लिए लगता है? दिल्ली में बैठा बच्चा तो तुम्हारा भी बाप है, उसको सब पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो बच्चा गांव में बैठा है वो इन सब चीजों से इंस्पायर होता है, उसको लगता है यार रैंक 1 आएगी, सबके पास ऐसे खड़े होंगे। और पता चल रहा है कि वो उसके साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं और उसको बाद में चलता है कितनी ठेस पहुंचती है। और पता है मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ कि लोग घटिया आदमी थे, लेकिन मुझे लगा बीच में लोग ठीक हो गए होंगे। अब तो जमाना इतना बदल गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गई, लेकिन लोग ठीक हुए केवल पर्दे के सामने, कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे नहीं। जैसे होता है ना कई बार तो जो खराब हैं, जो दिन रात गालियां देते हैं, उनकी गालियां कैमरे के सामने भी निकल जाती हैं। कई बार हमें हमारी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम तो पीछे भी नहीं देते। तो बहुत दुख लगता है, दिल टूटता है। तो 10 के बाद 696 तो एक फालतू डिजिट होगा, तो 697। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे मेरे बच्चे? 697। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बच्चे। मेरे बच्चों, आप सभी को एक बच्चे से मिलवाता हूँ। और इस बच्चे को शायद इंटरव्यू उस पे आया था ना तेरा, उस पे न्यूज चैनल पे था, किस पे, क्या नाम? ये बच्चे का इंटरव्यू आया था। आप में से बहुत कम बच्चे से पहचानते होंगे। एक बार जरा कमेंट में बताओ इस बच्चे को देख के, कहा मत सीधा परेशान मत हो, एक बार देख के बताओ इसको कौन है ये, जल्दी से देख के बताओ। कमेंट इधर आ रहा है इस वाली स्क्रीन पे, वो कैमरा था इधर स्क्रीन पे कमेंट आता है। अब पता चला कि कैसे क्लास चलती। अरे थैंक यू, मिठाई तो मैं ले लूंगा तेरी। अरे बस भगवान दो मत खाया, भगवान तेरा बुलाते हैं। जल्दी से बताओ कौन है बच्चा, देखे तो सही आप कितने अवेयर रहते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं रैंक 2 है, रैंक 2 नहीं, हाँ किसी का AIR 1 भी आया। तो मेरे बच्चों ये जो बच्चा है, ये इस बार क्या रैंक है बेटा तेरी? AIR 1 रैंक है इसकी। ये इस बार AIR 1 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। जो अभी आपका SSC का रिजल्ट आया उसमें, जो अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, ये उसमें AIR 1 है, यानी फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की पूरे SSC में, पूरे भारत में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आज ही बच्चा मिलने आया है क्लास में और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है
कि बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए। और सच बात यह है कि इनकी रैंक 1 जो आती है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, रत्ती भर भी योगदान नहीं होता, क्योंकि हम तो लाखों बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से सिलेक्शन हो और हमारी ही काबिलियत से अगर रैंक 1 आती हो तो भाई जितने बच्चे अब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सारे ही मेरे से पढ़ रहे हो तो सबकी रैंक 1 आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। यानी मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान जो रहता है वो इन बच्चों का और इनके माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उनके परिश्रम होते हैं, उनका स्ट्रगल होता है, उनका सेक्रीफाइस होता है, और इन बच्चों की जी तोड़ जो कड़ी मेहनत होती है उसका ही योगदान होता है रैंक 1 आने में, मुझे जो लगता है। नाम क्या बेटा तेरा? ऋषभ सर। ऋषभ। झारखंड से है ना? हाँ सर, झारखंड। झारखंड हजारीबाग। अच्छा, झारखंड में है। तो ये बच्चा हजारीबाग से है। शायद आप लोगों ने हजारीबाग का नाम बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से हजारीबाग का नाम आप तक पहुंचा है, हजारीबाग का इसने नाम रोशन किया है। मतलब कितनी खुशी की बात है। और मैं इन चीजों में बहुत एंटरटेन नहीं करते हम लोग रिजल्ट वालों में, मैं बाकी हमारे टीचर्स जितने भी हैं कैरियर पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं कभी भी कंडक्ट नहीं करता हूँ। कारण ये होता है कि हमारा जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है ना, ये सच बात ये है कि उन्हीं की मेहनत होती है। इस मिठाई के हकदार अगर सच मायने में जाना जाए ना तो हम नहीं है। इस मिठाई के जो हकदार है, जो ये बच्चे लिखे, इस मिठाई के सच मायने में हकदार अगर कोई है तो इसके पेरेंट्स है और ये खुद है। तो हमारे पास बच्चा आता है तो इसके हकदार हम तो कैसे हो जाए, हम कैसे कहते हैं कि रैंक 1 हमारी वजह से आया। लेकिन उन बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को जवाब है कि भाई बेटा खोल दिया इसको लिफाफे को, बहुत सारे बच्चों को जवाब है उनको जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो कहीं कहीं बीच में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन बच्चों को ये ऐसे बच्चे जवाब हैं कि देखो इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, सादा सा बच्चा है और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा लग रहा है मुझे, शैतान तो नहीं है तो ये शांत स्वभाव का बच्चा है। और देखिए मतलब आपसे, आप जैसे है ना लगभग वैसा ही बच्चा है, जैसे स्ट्रगल आपने झेला होगा वैसे स्ट्रगल इसने भी झेला होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इससे मैं बात करा दूंगा आपकी कि मतलब आसान नहीं होगा स्ट्रगल किसी के लिए भी, मेरे लिए भी या किसी के लिए भी। तो मैं तो ये मिठाई जो है, अगर इस मिठाई का सच में किसी को श्रेय जाता है तो इसके पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद इस बच्चे को जाता है। बेटा मुबारक हो। थैंक यू थैंक सर। मैं आपको भी। यू। बेटा मेरा तो व्रत है आज का। अच्छा। हाँ मैं तो फास्ट पे हूँ। रामनवमी? हाँ रामनवमी के मेरे 9 व्रत रहते हैं। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरियर टीम है जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लासे आप तक लाइव पहुंच पाए। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम ये क्लासे लाइव पहुंचा दें और आप सब तक पहुंचा पाए। ये चीजें बड़ी टेक्निकल टीमें बैठी होती है, बहुत सारा तामझाम लगता है, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और एक छोटा सा पिन भी जो काम कर रहा होता है उसका भी योगदान होता है हर एक चीज में। और मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को नमन करता हूँ और ऐसे बच्चों के संस्कारों को नमन करता हूँ। अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी था तो मिलनी चाहिए, था नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने जमीर की सुनो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप अपनी जमीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए, ये सारी मिठाई आपके लिए है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी। ये चीजें, आपका सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होता है, फालतू के मोटिवेशन से नहीं होता। यही बच्चे आपका सिलेक्शन लाके देते हैं। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत साधारण सा बच्चा है, बहुत ही शांत सा लग रहा है। ये रैंक 1 कितना बड़ा काम है, नेचुरल इसी की मेहनत होगी। अब मैं इसको फोन करके कहता हूँ तू आ जा फ्लाइट से, मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, मैं तेरे को, अरे जरूरत ही नहीं है हमें यार, इसकी मेहनत इसको मुबारक। हमारा काम पढ़ाना है, हमारी मेहनत हमको मुबारक। हम जो आता है हम वही करेंगे। तूने सिलेक्शन इस पे प्रीफरेंस क्या तेरी बच्चे, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी एएसओ सीएसएस। अच्छा एएसओ सीएसएस है। और सीएसएस तूने लिया क्यों, इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया? सर मुझे वो था कि दिल्ली में रहना था, थोड़ा और भी आगे देखना है। अच्छा यूपीएससी वगैरह की तैयारी, बहुत बढ़िया। तो सीएसएस में इसका सिलेक्शन था, मुझे लगा इंस्पेक्टर हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैं इंस्पेक्टरों से बड़ा डर रहा हूँ। वो था कि मुझे ना सीएसएस में था कि सर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैं सोचा था, क्योंकि मुझे ये है कि एक जगह कहीं रह जाऊँ ना, फिर वहां से छोड़ के जाना, कोई नई जगह शिफ्ट करना नहीं। और यूपीएससी थोड़ा हैवी सिंसियरिटी से काम करने वाला चीज है ना, यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि इधर उधर रोज भटकते रहे कि आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग। तो ज्यादा बेटर है कि आपने अपना दिल्ली ही ऑप्ट कर लिया। और ठीक है, अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। अभी एज कितनी होगी बच्चे तेरी? एज में 22 कंप्लीट हो गई सर। अभी ये 22 साल का है मात्र, ये मात्र 22 साल का बच्चा है। आप सोचो 22 साल के बच्चे ने एयर 1 ला दिया और अभी इसके पास यूपीएससी के इतने अच्छे मौके मिल गए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको मोटिवेशन सच मायने में पानी है ना, तो जितने गवर्नमेंट फॉर्म है सारे फिल करिए, सारे एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे एमटीएस का फॉर्म नहीं भरते। आप भरो भाई, सारी चीजों के फॉर्म भरो। अब पता है अगर इसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और भगवान करे इसका हो, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज है। आपकी मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, भगवत गीता में साफ लिखा है, आपके जीवन का है यही मर्म, आपके भाग्य में आपका कर्म। आप जो काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में वही फल लेके आएगा। अगर आप यहाँ शैतानी करोगे, अपने गुरुओं पे थूकना शुरू कर दोगे, कुपेड़ करनी शुरू कर दोगे, आवागी शुरू कर दोगे, फालतू मतलब बड़ों पे उछलना शुरू कर दोगे, बेटा अपने आप वही फल आगे आएंगे, जैसा बोया वैसे काटोगे। इस बच्चे ने मेहनत करी होगी, शांत दिल से पढ़ता रहा होगा। इसको भी तो हो सकता था ये 10 टीचरों के पास चला जाता। मैंने इसको आज तक कोई मतलब, इसको क्या किसी भी बच्चे को मैं फोन नहीं करता। मेरे को मेरी टीम वाले, हमारी बहुत सारी टीचर है कैरियर पे जो करते हैं इस चीज को, और उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, रिजल्ट आती है 1 घंटे में बात हो जाती है उनकी। बहुत सारे टीचर करते हैं, हमारी भी करते हैं, दूसरे पढ़ते। मेरी इच्छा कभी नहीं रहती, क्योंकि हम उन बच्चों का क्रेडिट क्यों ले? मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी आत्मा बात रख के कैसे कहूं कि इसका रैंक 1 मेरी वजह से है? अरे बिल्कुल नहीं है भाई। अगर मेरी वजह से आता तो लाखों बच्चे इस समय यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सबका यह रहता भाई। अगर हम इतने काबिल होते तो, और मैंने भी तो सिलेक्शन लिया, मैं भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर हूं ना, मेरे रैंक 1 था नहीं था ना भाई। तो यानी रैंक 1 जिसका आता है, या टॉप 10 रैंक जो आती है, या टॉप 100 रैंक जो आती है, उसकी खुद की मेहनत से आती है, इसलिए किसी लालच में उसको डालने की जरूरत नहीं है। और इस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होंगे भाई, कि ये बच्चा खुद आया है। और तुझे पता कैसे चला यहाँ का एड्रेस का, क्या यहाँ है? आप कौन नहीं जानते सर? अरे और मेरा कैसे पता चला कि ऑनलाइन पढ़ा है मुझसे ऑफलाइन पढ़ा था? सर मेरी तैयारी तो मोस्टली लॉकडाउन में स्टार्ट हुई, तो ऑनलाइन ही चला है मेरा सर। अच्छा, तो फिर मेरे कौन से बैच में था?
सर आपका कोविड के टाइम में कोई बैच अच्छा आता अच्छा स्पेशल 26 आया 26 या 22 कुछ ऐसा आया हाँ ऑनलाइन में मेरे पर ऑनलाइन के बच्चे पहले वाले बैच के बच्चों को सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है जो सीडीएस रैंक आई है सीडीएस रैंक 1 2 3 टॉप 10 जो रैंक आई है सीडीएस में लगातार एक दो बच्चे छोड़ के बाकी सारे वो पहले बैच के हैं मैथ स्पेशल 26 के बैच के वो लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था चलो यार मुबारक हो और जीएस की तैयारी कैसे की जीएस का इस बार कुछ मेन रोल है सिलेक्शन में जब मैं दिया था तब तो जीएस का ज्यादा रोल नहीं था सर अच्छा ज्यादा रोल है 2022 तो अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर की है या करोगे मतलब कर रहा हूँ अभी अच्छा अभी कर रहे हो मैंने मतलब स्टार्ट किया मैंने थोड़ा अभी स्टार्ट किया और अभी क्या बैंकिंग में कर रहे हो ना अभी जॉब कर रहा हूँ बैंक में सर बैंक में जो कर रहे हो पीएनबी में पीएनबी में तो वहां तो टाइम मिलता नहीं होगा कम मिलता है सर मोस्टली सुबह तो ऑफिस में निकल जाती है शाम में आता हूँ तो थोड़ा बहुत रात में जो 2-3 घंटे मिलते हैं अच्छा पूरे दिन जॉब में रहता है फिर रात को पढ़ता भी है हाँ रात में 2-3 घंटे निकालता हूँ ये होता है स्ट्रगल फालतू की रिक्शा चलाने से स्ट्रगल नहीं होता बकवास मत किया करो बहुत पहले जाओगे बेटा जो स्ट्रगल होता है ना वो पढ़ने से होता है समझ में आ रही है मेरी